क्या आप भी अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हैं, उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, जोर जबरदस्ती यौन शोषण कर रहे हैं और उसके मुंह में जबरदस्ती वेरिया डालने की कोशिश कर रहे हैं जो कि उसे पसंद नहीं है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो ये नदी जो आपका वेट कर रही है, यहाँ नहीं, नर्क में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो व्यक्ति यौन शोषण करता है, यौन संबंध और धोखे, हिंसा या जबरदस्ती करते हैं, उसके लिए गरुड़ पुराण में क्या सजा दिया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यौन संबंध मानव जीवन का एक अभिन्न और पवित्र हिस्सा माना गया है, जो प्रेम, विश्वास और सम्मान पर आधारित है। जब इस पवित्रता का उल्लंघन, धोखा या हिंसा जबरदस्ती से किया जाता है तो यह अत्यंत घृणित, निंदनीय कृतज्ञ बन जाती हैं। गरुड़ पुराण जैसा धर्म ग्रंथ इन महापापों के लिए बहुत ही कठोर, विस्तृत सजाएं बताती है, जिसका उद्देश्य समाज में नैतिकता और धर्म की स्थापना करना है। तो चलिए अब हम जानते हैं गरुड़ पुराण में अनैतिक यौन संबंधी के लिए क्या क्या दंड है। गरुड़ पुराण में उन पापियों के लिए विशेष नरक का वर्णन है जो अपने पार्टनर के साथ या किसी और के साथ यौन संबंध में विश्वासघात, धोखा और हिंसा करते हैं। यह लोग कुछ प्रमुख सजाओं का विवरण करते हैं, जैसे पराई स्त्री, पराई पुरुष से संबंधित व्यभिचार। गरुड़ पुराण के अनुसार जो पुरुष या स्त्री अपने जीवन साथी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से संबंध बनाता है, उसे भयानक सजाएं मिलती हैं। तप्त लोहे की मूर्ति का आलिंगन। ऐसे पापियों को तप्त लोहे की स्त्री या पुरुष की मूर्ति से जबरन आलिंगन कराया जाता है। ये मूर्तियां आग की तरह गर्म होती है, जिससे पापी का शरीर पूरी तरह जल जाता है और उसे असहनीय पीड़ा सहना होता है। यह सजा उसके कामुकता और वासना के लिए है, जिसने उसे अनैतिक कार्य करने पर मजबूर किया। असी पात्र वन। ऐसे पापियों को नुकीले तलवार जैसे पत्ते वाले जंगल में धकेला जाता है। जब वे भागने की कोशिश करते हैं तो ये पत्ते उनके शरीर को चीर देते हैं, जिससे उन्हें गहरा घाव होता है। यमदूत उन्हें डंडों से मारते हैं, जिससे वे गिरते उठते रहते हैं और उनके शरीर के टुकड़े होते रहते हैं। यौन उत्पीड़न और जबरदस्ती। यह सबसे जघन्य पाप में से एक है, जिसके लिए गरुड़ पुराण में अत्यंत भीषण दंड का विधान है। ऐसे व्यक्तियों को तप्त कुंभ नामक नरक में डाल दिया जाता है। यहाँ उन्हें खौलते हुए तेल में बड़े कढ़ाई में फेंक दिया जाता है। उन्हें तब तक उबाला जाता है जब तक कि उनकी शरीर जल न जाए। फिर उसे फिर से जीवित किया जाता है और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। यह सजा उन लोगों के लिए है जो दूसरों के शरीर और पवित्रता का आनंद लेते हैं। अब आती है वीर्यपान, यानी कि कुछ वर्ण यह भी बताते हैं कि जो लोग अनैतिक या जबरन यौन संबंध करते हैं, विशेषकर अगर किसी के मुख में जबरदस्ती वीर्य डालना या किसी भी प्रकार का अप्राकृतिक और जबरदस्ती का कृतज्ञ शामिल होता है, उसे लालासर में भरे नरक में डाल दिया जाता है, जहां उन्हें अपनी ही वीर्य या ऐसे घृणित तरल पदार्थ का पान करना पड़ता है। यह सजा उनकी वासना, घिनौने कृतज्ञ के प्रतीक है। वीर्य से भरी नदी में भी उन्हें डाल दिया जाता है और वे उसमें उबते डूबते रहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मानसिक और शारीरिक यातना। यमदूत ऐसे पापियों को लगातार चाबुक से मारते रहते हैं, उन्हें बेड़ियों से में जकड़ते हैं और ऐसे स्थानों पर घसीटते हैं जहां उन्हें अत्यधिक मानसिक और शारीरिक यातना मिलती रहे। अब बात आती है कि धोखाधड़ी और विश्वासघात करने से हमें क्या सजा मिलती है। जो लोग अपने पार्टनर के साथ भावात्मक या शारीरिक रूप से धोखा करते हैं, उनके विश्वास को तोड़ते हैं, उन्हें कठोर सजाएं देती हैं। उनके लिए अंधता मिश्र, यानी कि अंधा कर देने वाला अंधकार। ऐसे लोग को इस नरक में अंधा कर दिया जाता है और कभी ना खत्म होने वाले अंधकार में भटकने पड़ता है। उन्हें पेड़ पर लटकाया जाता है और बेरहमी से पीटा जाता है। यह सजा उस धोखेबाज के लिए होता है
जो उन्होंने दूसरों के साथ किया है। घृणा और अलगाव ऐसे पापियों को लगातार मानसिक वेदना और अकेलापन का अनुभव होता है। उन्हें अपने किए गए कर्मों का पछतावा होता है, लेकिन नरक में कोई राहत नहीं मिलती। यमराज और दंड का चक्र। गरुड़ पुराण में यमराज को न्याय का देवता के रूप में चित्रित किया गया है, जो हर जीवों को अपने कर्मों के हिसाब से रखते हैं। चित्रगुप्त लेखा जोखा रखते हैं। आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है। यहाँ चित्रगुप्त उसके कर्मों के विस्तृत लेखा जोखा यमराज के सामने प्रस्तुत करते हैं। हर एक विचार, शब्द और कर्म का हिसाब होता है। कर्मों के अनुसार दंड। यमराज चित्रगुप्त के लेखा जोखा के आधार पर आत्मा को उसके पापों के अनुसार नरक में भेजने का निर्णय करते हैं। यह दंड तब तक चलता रहता है जब तक पापी अपने कर्मों का पूरा फल नहीं भोग लेता। पुनर्जन्म का प्रभाव। नरक में दंड भोगने के बाद भी आत्मा को अपने पापों के अनुसार नीची योनि में, जैसे पशु, कीड़े या ऐसे मानव जो कष्ट में जीते हैं, उसमें जन्म लेना पड़ता है। जो लोग यौन हिंसा या उत्पीड़न करते हैं, उन्हें अक्सर अगले जन्म में ऐसा जानवर या मानव के रूप में जन्म मिलता है जो हमेशा डर में रहते हैं या जिसे स्वयं ऐसा ही दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। अब हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण हमें क्या संदेश देता है। यह समझना जरूरी है कि गरुड़ पुराण में वर्णित यह सजाएं केवल डरने के लिए नहीं है, बल्कि गहरे नैतिक और आध्यात्मिक संदेश देती है। कर्म का अटल नियम। यह बताती है कि कोई भी पाप, विशेषकर जो दूसरे के शारीरिक, भावात्मक, यौन रूप में हानि पहुंचाता है, बिना परिणाम के नहीं रहता। कर्म का नियम है अटल। यह यौन संबंधों में सहमित, सम्मान और पवित्रता के महत्व पर जोर देता है। यह सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति का शरीर और इच्छा पवित्र है और उसका उल्लंघन महापाप है। धर्म और नैतिकता। यह हमें बताती है कि सच्ची खुशी और शांति केवल अच्छे कर्म और पवित्र जीवन जीने से प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण का यह वर्णन समाज को चेतावनी देता है कि ऐसी घृणित कार्य करने वाले व्यक्ति को न केवल इस जीवन में सामाजिक तिरस्कार मिलता है, बल्कि मृत्यु के बाद भी उसे अकल्पनीय और लंबे समय तक चलने वाली यातनाओं का सामना करना पड़ता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें दूसरों के प्रति सदैव करुणा, सम्मान और सत्यनिष्ठा रखनी चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे लाएं, ये हमें ज़रूर कमेंट में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको सबसे पहले हमारे चैनल का अपडेट मिल सके। एंड हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए हरे कृष्ण, जय माता दी।